तुम वीतरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ये गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर ये गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा। तुम स्वाति की बूंद मैं हूँ पपीहा। हमको पिला दो, हमको जिला दो, आध्यात्म अमृत वचन ये तुम्हारे। श्री गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के सम्यक समता के आलय तुम्ही हो। माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुम से पावन है उपकारी जीवन। हम अश्रुजल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर ये गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे, कि संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। चलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पिछले दिनों शांतिनाथ स्तवन, गोमटेश स्तवन और सरस्वती नाम स्तोत्र के पश्चात पंचमहागुरु भक्ति का उच्चारण चल रहा है। चलिए पुनः उसको प्रारंभ करते हुए पेज नंबर 2 पर मणुयणा इंद सुर धैर्य छतया, पंच कल्याण सोखावली पतया। दंसनम नान झाणम अनंतम बलम, तेजनादिन्तु हंबरम मंगलम। जेहि झाडगिवाणे अयि दिड्डयम, जम्मजर मरण नैरत्यम दड्डयम। जेहि पत्तं शिवं शासयं ठानयं, ते महं दिन्तु से धावरं नानयम्। पंचहाचार पंचग्नि संसाहया, पारिसंगायसु ओजलहि अवगाहया। मुखलक्षी महंती महंतेशया, दिन्तु मोक्षं गया संगया। भूर संसार भीमाडवी कानने, कवियरालनः पाव पंचानने। नट्टमगाण जीवाणपदेशिया, वन्दे मोते उवध्याय अम्हेशया। उग तव चरण करने ही झीनम गया, धम्मवर ध्यान सो केक ध्यानम गया। निवरम तव श्री ईसमालिंगया, साहबो ते महम मुख पमंगया। बस 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 इतना पढ़ा था। ये प्राकृत भाषा है, यद्यपि शुरुआत में थोड़ी कठिन लगती है, किंतु अभ्यास करने पर ये सहज और सरल होता है। आप लोग अभ्यास करिए, नहीं बनता हो तो अलग से भी हम आपको इसका उच्चारण पुनः बता चले। पहले अभ्यास करो, घर में जाके एक बार ना पढ़ो बोले महाराज बन ही नहीं रहा, ऐसा काम। हम एक बार पढ़ाएंगे, आप 4 बार घर में जाके पढ़ो, फिर ना बने तो हमसे पूछो। कई लोग इसे हमारा कठिन है, बनता नहीं है। मंदिर में पढ़ो, अभ्यास करो, सब बनता है। अपनी कमी ही अपन स्वीकार कर लो तो सबसे दुख दूर हो।
अपन अपन पढ़ते नहीं, अभ्यास करते। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो हम लोग कई बार मुखे मुख मन में पढ़ते, मन में नहीं पढ़ना, पूरा होंठ खुलना चाहिए अच्छे बढ़िया। कई लोग नाक से बोलते हैं, मुख खुलता ही नहीं है। हम भी पहले बोलते तो आचुषी बार बार ए ब्रह्मचारी नाक से बोलता है, हम समझ में नहीं आते नाक से बोले कि मुंह से बोले। फिर बाद में पता चला धीरे धीरे, जिसे अपन ने पढ़ा मणुय ना इंद, एक एक अक्षर देखो, अक्षर अक्षर मिलके बनता है शब्द, और शब्द शब्द मिलके बनता है वाक्य। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना BALL बाल, ऐसे BA पता नहीं है, हाँ जी, अब BA तो ऐसे इसमें पढ़ो ना इंद, ना इंद, सुर सुर, छत तत् तया, छत आधा ता है, ये दो ता, एक ता के ऊपर लकीर का अर्थ क्या होता है, आधा ता है। तो छत अलग पढ़ो, फिर तत्, छत के बाद तत्, फिर तया, छत तत् तया, छत तत् तया। और हम ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगी पूरी क्लास। बाकी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हमने देखा जो महाराज लोग कर्नाटक से आके जो महाराज बनते थे वो ऐसे ही पढ़ते, हमें बड़ा उनके पास सुन के अच्छी भी लगती थी। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, अपन तो बड़े सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, वैसे नहीं पढ़ते। एक महाराज जी थे यहाँ पर ही आए हो, ऐसे पढ़ते थे, हमको बहुत सुन के अर्थ। लेकिन अब वो चूँकि वहाँ के थे, उनको हिंदी वो कठिन होती थी, तो एक एक अक्षर वो पढ़ते थे। सत्वेषु मैत्रीं, ऐसा ऐसे इसको पढ़ो मनुय ना इंद सुर धैर्य छततया पंच कल्याण सोखा बली पत्तया। एक एक अक्षर पढ़ो, एक एक अक्षर, दो अक्षर में ला लो, फिर उसको वाक्य बनता है। तो अक्षर अक्षर मिलके तो वाक्य पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते थे, लांग जाते। जैसे हमने सुनाया था आपको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक पंचे 10, और 2 छक्के हूँ, 2 सत्ते हूँ, 2 अट्ठे हूँ। हाँ, अपन तो क्या जहाँ नहीं बना तो अपन जैसे जंप ले लेते हैं। सामने वाला सोच रहा पूरा आ रहा है, पता चला हमें भूल है, हाँ म्यूजिक निकल जाता, अपने आप को धोखा दे लेते अपन। इसलिए भक्तामृत स्तोत्र में हमको बस ये करना कि एक एक अक्षर ना छूटे। ये हमने एकदम बताया नमोकार, ये पदस्थ ध्यान माना जाता। ये आप इसको लिखो, अपनी फिल्म बनाओ, आँख में एक लाइन पढ़ उसको लिखो। एक एक अक्षर जब आप उच्चारित करेंगे ना, तो ही शब्द का उच्चारण सही होगा। हम अक्षर ही कई बार गोल कर देते हैं। अंग्रेजी जैसी थोड़ी ना है, तो हिंदी और संस्कृत में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जैसा लिखा वैसा बोला जाता है। अंग्रेजी में तो डॉटर बोल दिया, बोले AUGST का जो WATR वाटर, तो DATR डॉटर। AUGST की आवश्यकता नहीं, AUGH की क्या आवश्यकता, बताओ तुम कहाँ से, कौन सी व्याकरण है कि AUGH लगे। अब वो तो रट्टू विद्या है, रटंत विद्या, रटना ही पड़ेगा। लेकिन अपने संस्कृत प्राकृत में ऐसा नहीं, हिंदी में जो आप लिखा है वही बोलना होता है। इसलिए कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है तो संस्कृत। मतलब उसमें एक वो एक्सपायर हो गया, सुषमा स्वराज चल, वही उसका एक पूरा वीडियो है 1 घंटे का, उसने कि कंप्यूटर की सबसे आज विश्व में अगर कोई अच्छी भाषा है तो संस्कृत, क्योंकि ये जैसी लिखी जाती वैसी ही बोली जाती। अब अंग्रेजी में ना षटकोण वाला सा है, ना सरौते वाला सा है, ना शक्कर वाला सा है। धा के लिए भी DH लगा दो, धा बन गया। ये सब गटरम सटरम। 26 अक्षर तो हैं, बेचारे गरीब करेंगे का। ये सबसे पुअर लैंग्वेज है, भाषा, गरीब भाषा है तो अंग्रेजी, इसके बाद शब्द ही नहीं है। आधे ज़्यादा तो लैटिन भाषा, फिर अंग्रेजी हिंदी से और ये मिला के उन्होंने बना लिया। उनके पास अपने आप में बहुत कम शब्द हैं। अब हमारे तो सारे रिश्ते, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, चाचा, बुआ, मुआ, मौसी, सब अलग अलग हैं। वो तो एक ही अंकल आंटी बोल दो तो सब निपट गए।
अब दादा और नाना और नानी और दादी में कोई अंतर ही नहीं हुआ, बस मैटरनल कहते ना, मदर मैटरनल का क्या पता नहीं है। बाकी को कैसे अच्छी अपने दादी अच्छी, दीदी दादी खत्म। चलिए, इसीलिए अभ्यास करेंगे तो बनेगा। मुख को खोल करके करिएगा और एक एक अक्षर से अक्षर जोड़िएगा। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हम 4 बार उसको जब जोड़ के शब्द बना लेंगे, अगली बार अपने आप बनेगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार लय, इसकी लय कितनी अच्छी देखो, आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखा, न न न न न न, इतनी बढ़िया लय, इतनी अच्छी देखो। एन तो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुर्य संसार घण विल्लिसो छिंदये, लहिसो सिद्धिसो खाई वर माननम, लहिसो सिद्धिसो खाई वर माननम, गुणै कम मिंधनम, कम मिंधनम, पुंज पज्जालनम, गुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम, गुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम। एन थो तेन जो पंच गुरु वंदये, गुर्य संसार घण वेलिसो छिंदये, लयसो सिद्धिसो खाई वर मानन, गुणैकम इंधनम पुंज पज्जालनम। चलिए, बहुत अच्छा। वैसे भी जो महिलाओं या जो भैया लोग फ्री हो चुके लौकिक शिक्षा से, उनको प्राकृत भाषा आदि सीख लेना चाहिए। इसमें अभी अपने जैन धर्म संस्थान महावीर जी में या प्रणम सागर जी, और तो हाँ, वो क्या डोनेशन भी देते हैं कई जगह। तो जो पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन पेपर आते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, और उससे बढ़िया डिग्री भी अपनी हो जाती है, कई बार काम भी। और अपने क्या हो रहा है, चूँकि जैन दर्शन या कहना चाहिए प्राकृत आदि जब कोई पढ़ता नहीं है, तो कॉलेज वाले बैच वगैरह शुरू करते, फिर बंद करना पड़ता। बोले महाराज स्टूडेंट्स नहीं मिलते। कई भैया तो 10,000 रुपये आपको उसमें मिलेगी, क्या कहते हैं ना, पेंस क्या कहते हैं पता नहीं, स्कॉलरशिप। और उसके बाद प्राकृत आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। घर में पेपर आते हैं, और यदि हमने देखा इतना सरल सिलेबस है, पाठक्रम वगैरह इधर वैशाली में भी चलता है महाराज जी। तो ये जरूर तुम लोगों को जो कहते हैं महाराज दिन भर काम नहीं है इसलिए नौकरी कर रहे हैं हम, बोले दिन में घर पर बैठे क्या करें, तो चलो नौकरी करें, कहीं 15-10 हज़ार में मिल जाए तो। अरे इतना पढ़ना, ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे जरूर आना चाहिए। पढ़ो लिखो अच्छा, प्राकृत पूरी, इससे क्या होगा, आपका जितना हो, लेकिन वहाँ पर जो कॉलेजेस वगैरह में जो प्राकृत विद्या आदि के सब्जेक्ट में वो रखते हैं, विद्यार्थी मिलेंगे तो वो रखेंगे। और जब विद्यार्थी अजैन तो पढ़ेगा नहीं, अपने जैनी लोग कम से कम पढ़े, अपने आचार्य तीर्थंकर वाणी मानी जाती। प्राकृत भाषा तीर्थंकर भाषा है, ऐसा समझ के चलो, क्योंकि प्राय अपने आचार्यों ने ज़्यादातर रचना प्राकृत भाषा में हुई है। और अपन ही उसको नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। तो जिसके पास है समय उसको ज़रूर, अब 50-60 साल के बाद भी पढ़ सकते ना इसको। तो कई लोगों ने बहुत उम्र दराज, तो जितने लोग अब फ्री हैं अपने सब फॉर्म भरो, और कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास करोगे और 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। वैसे अपनों को ज़्यादा टेंशन का काम नहीं, आराम से उदासीन आश्रम। और नहीं, स्वयं भी ऑनलाइन भी सारी क्लासेस कर सकते हैं। तो प्रत्येक श्रावक श्राविका जो पाठशाला की बहनें वगैरह हैं, उन सबको मन बन लेना चाहिए। बढ़िया प्राकृत भाषा में कहाँ से होती हैं, प्रणम साह जी के पास से भी होते ना। तो दमोह में जो उनको कॉलेज से जुड़े होंगे ना, वो एकलव्य यूनिवर्सिटी थी, हाँ, तो वो ऐसे बस बता, इस बार 250-300 लोगों ने परीक्षा दी है, हर साल देते हैं। हाँ, तो सभी लोग और इसमें लाभ लो। क्या करो, घर बैठे बैठे बढ़िया धर्म ध्यान करो, एक पंथ दो काज है। एग्ज़ाम देने जाना पड़ता, हाँ तो अच्छा ना, बढ़िया
वो एक श्रवण बेलगोला से भी चलती है, वहाँ से तो घर बैठे पूरी सामग्री आती है, पेपर वगैरह। श्रवण बेलगोला में भी बहुत बड़ा प्राकृत का उन्होंने संस्था। हाँ, उदासीन आश्रम में श्रवण बेलगोला वाली होगी। हाँ, कहीं से भी करो, बहुत सरल है। बुढ़ा, बुढ़ा माने क्या हो गया, ये बुढ़ा प्राकृत है, और वृद्ध कहो तो हिंदी है। वृद्ध कहते ना, नमो कहो तो प्राकृत हो गया, नमो कहो तो संस्कृत हो गया। कोई कठिन नहीं है, सब लोग मन बना लो। चलो, एन थोत्तीर्ण जो पंचगुरु वंद, इस प्रकार की स्तुति के द्वारा जो पंचगुरु की वंदना करता है, पंचगुरु माने पंच परमेष्टि, यही महागुरु माने। गुरु ये संसार घन बेली सो छिंदे, गुरु माने भारी, इस संसार रूपी जो सघन बेली माने बेल है, उसको वो छेद देता है। संसार में एक बेल जैसे लपट जाती ना पेड़ में, ऐसी प्रकार सघन बेल के द्वारा ये संसारी प्राणी बंधा हुआ है, कर्म रूपी बेल के द्वारा। उसको नष्ट करने का साधन कोई तो पंचगुरु की वंदना जो है, वो संसार रूपी बेल को छेद देती है, नष्ट कर देती है। लही सो सिद्धि सो खाई वर मारणम, और सिद्धि के सुख जो श्रेष्ठ सुख हैं, ऐसी सिद्धि के सुख को ही वह प्राप्त कर लेता है। कुणई कम मिंदणम पुंज पज्जालनम, और कर्म रूपी ईंधन के पुंज माने समूह को प्रज्वलित करके नष्ट कर देता। मतलब कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अगर कोई साधन अपने पास है तो वह है पंच परमेष्टि की भक्ति। जैसे पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं तो कर्म रूपी ईंधन भी जल करके राख हो जाता है। अरुआ सिद्धा इरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी, पंच परमेठी। अब संस्कृत का हो तो परमेष्टि और प्राकृत में कहो तो परमेठी। एयाण नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन्तु, अरुहा सिद्धा एरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी, यार नमो यारा भवे भवे मम सुहम। इस प्रकार से अरुहा माने रूह से रहित अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आर्य माने आचार उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्टि हैं। याण नमो यारा, इनको नमोकार में जो नमस्कार करते हैं नमोकार मंत्र के द्वारा, भवे भवे मम सुहन दिन्तु, ये पंच परमेश्वर नमस्कार के योग्य हैं। वे निश्चित भाव भाव में हमारे लिए सुख को दिन्तु देवें। अर्थात कुंद कुंद आचार्य भी कह रहे हैं, भग पंच परमेष्टि हमारे लिए भाव भाव में सुख को प्रदान करें। इस प्रकार से पंचमहागुरु भक्ति आपकी हो गई। इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो समझ में ना आए तो और बता देंगे, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, एकादश स्तोत्र पढ़ लें। सुप्रभात शुरू कर लेते हैं। आता है ना सबको? हाँ, आता तो है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए हो जाए, इसको आता है उसको डबल बार हो जाएगा। टीवी में तो सुबह सुबह आते ही बताते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर की स्तुति है, ये भी हमारे पापों के क्षय और पुण्य के संचय का कारण बनती है। यत पेज नंबर 3 पर, अरे पड़ोस में तो है, 2 के पड़ोस में 3। यत स्वर्गा वत रोत्सवे, यद भवज जन्मा भिषे कोत्सवे, यस्वर्गावतिरोत्सवे यद भव जन्माभिषेकोत्सवे, यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे, यद खिलग ज्ञानप प्रकाशोत्सवे, यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यद खिलग ज्ञान प्रकाशोत्सवे,
यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपतेः पूजाद् भूतं तद्भवै। यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै। संगीतस् संगीतस् स्तुति मंगलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः सुप्रभातोत्सवः। संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। यस्वर्गावतरोत्सवे यद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवे। संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। ठीक है, बन गया। हाँ, मैं सुप्रभात उत्सव अर्थात मेरे सुप्रभात का उत्सव हो गए। अर्थात मेरा जो प्रातः काल है ये आनंद के साथ व्यतीत हो। कहते ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट। सुबह जो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तो सारे दिन भर प्रसन्न, सुबह रोता रहेगा तो दिन भर है। बोनी अच्छी हो जाए तो पहला ग्राहक अच्छा, अब दिन भर दुकान अच्छी हो, जैसी हो। लेकिन कहावत तो यही है कि प्रथम प्रभाव हमारा बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। इसलिए सुबह उठते से बिल्कुल टेंशन से रहित बढ़िया भावना योग कर लो, या कुछ मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे जो जो अपनों को अपन करना चाहते हैं। पहले हम तो ये करते, उठते से सबसे पहले 5 मिनट दीर्घ अनुलोम विलोम करो, या अपनी दीर्घ श्वास लेके छोड़ो, नमोकार मत तो 9 बार पढ़ लो। इसके बाद मुझे दिन भर कैसे रहना, इसके अपने आप को गाइड करो। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मैं स्वस्थ, मुझे स्वस्थ रहना है, या मुझे आज एकाग्र मना होना। जिसमें पढ़ना होता ना, कई बार मन चंचल होता, मुझे एकाग्र चित्त रहना है, मुझे एकाग्र चित्त रहना है। तो जो भी अपने को अपने ही बना भावना युग महाराज जी बता, वो एक लिमिट हो गई। अब अपन ये सोचो अपने को कैसे करना है, आज मुझे क्या करना है। तो वैसे अपनों को पॉजिटिव सुबह सुबह प्रसन्नता के साथ भर करके कि हमें आज ये जीवन मिला है, हमारा सौभाग्य है। तो लोग सोने के बाद कोई सुबह उठ पाए ये भी कोई भरोसा नहीं है। अब हमें आज के दिन को कैसे जीना है ये तो निश्चित है। आप इसलिए सुप्रभात उत्सव, मेरा सुप्रभात उत्सवमय हो, या सुबह उठते से गुरु ने जहाँ जहाँ गुनगुनाना शुरू कर दो। हमारी जब शिविर हम लोग लगाते थे अलग से महाराज, तो सबसे पहले परम जब शिवरार्थी सोते थे तो एक ने शुरू किया परम दिगंबर, तो सब उठ जाते थे। 1-2 भजन से पहले सुबह घर में माताएं वगैरह लोरी गाती थी, या अपने घर में सुबह उठते से भजन वगैरह लगते थे ना। अभी हमने दक्षिण भारत में मंदिरों में सुबह उठते से मेरी भावना, 12 भावना, वैराग भावना, ये सब पढ़ना चाहिए। हम लोग ध्यान है पहले माता लोग ये सब पढ़ती थी। इसका ये प्रभाव पड़ता था कि घर में रहने वाले सभी के परिणामों में निर्मलता आती थी। और जब अध कचरी नींद होती ना, थोड़ी खुल गई थोड़ी नहीं खुली, इस समय जो बात दिमाग में जाती है वो और ज़्यादा फिट बैठती है। सब कौन से न क्या अवचेतन मन, आप देखना उस समय या सोते सोते आपके मन में कोई गीत या भजन या कोई फिल्म हो तो वो सारी रात चलेगी।
क्योंकि वो अवचेतन मन माना है, उस अध कचरी नींद कहते हैं। तो सुबह इसलिए हमने देखा ये भजन वगैरह लगा दो ना, तो वो भले आपको नींद में हो लेकिन वो दिमाग में जाएगा, दिन भर आपके लिए प्रशंसा कारण बनेगा है। यही चलता रहता। अच्छा था, बढ़िया। हम भी सुबह सुबह ये चलता रहता। हाँ, हम तो कहते हैं कि हमने तो एक महाराज जी को भी कहा था, तुम लोग प्रैक्टिकल करके देखो, जब बच्चा सो रहा हो उसी समय आप उसको कमांड देना शुरू करो, तुझे स्वस्थ रहना है, तुझे स्वस्थ रहना है, तुझे क्योंकि हमने देखा जब मंदालसा वगैरह में तो क्या माँ के गर्भ में बच्चा था तो वैसे सोता रहता होगा। जब जन्म लेने के बाद 18 से 20 घंटे बच्चे सोते हैं, तो ये समझ जाओ सोते समय उनके माँ सब। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो, जो चिड़चिड़ा बच्चा है, गुस्सा है, बात नहीं मान रहा, जब वो सो रहा हो, सुबह सुबह उठने का उसका समय हो, उस समय आप उसको कहो बेटा तुझे शांत रहना है, तुझे शांत रहना है, तुझे शांत, मतलब 9 बार पढ़ के अच्छे। एक आलिंगन चिकित्सा हमने पढ़ी थी, सुना होगा। एक बच्ची बहुत उद्दंड थी और लेकिन जब उसके किसी डॉक्टर ने बताया तो माँ बच्ची को गले लगाए, और गले लगा के जब उसके मस्तक भावना भाए कि बेटा तुझे ऐसा होना है, तो उसका ये प्रभाव उन्होंने लिखा कि वो बहुत शांत हो गई, उद्दंडता उसके। तो वो जब पहले क्या होता, अब तो ज़माना चला गया, पहले माता बच्चों के बीच एक अलग ही आकर्षण होता था। माँ बच्चों को जब नहलाती थी, खिलाती थी, अभी भी करती होगी, ज़्यादा पता नहीं, तो उसमें माँ के शरीर के साथ जो बच्चे का स्पर्श होता था तो आंतरिक परिणाम उसके भीतर ट्रांसफ़र होते थे। जैसे वो बताते ना, मतलब जो तो इनसे स्पर्श चिकित्सा भी होती है, हाथ स्पर्श करके उसके बीमारी, तो ये एक प्रकार से समझना चाहिए। अब क्या होता है, माँ और बेटियों का उतना स्पर्श नहीं होता जितने अन्य लोगों से स्पर्श होता है, तो वो ये निगेटिव थॉट्स गड़बड़ हो जाता है। अन्य लोगों के जो स्पर्श हो रहे हैं आजकल, हाथ मिला रहे गए, ये सब बातें जो हो रही ना, इससे माँ का जो वात्सल्य, जो सहज जो करंट होता है वो प्रवाहित नहीं होता ऐसा। फिर भी ये सब बातें, तो यहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा था अपना? हाँ, सुबह प्रातः काल का समय मंगलमय हो, तो इसको लेके यहाँ पर सबसे पहले कहा गया, जिनको पंच यह स्वर्गावतरोत्सव, जिनके स्वर्ग से अवतरण होने पर उत्सव मनाया गया था, यह जन्माभिषेक का जिनका उत्सव मनाया गया था, दीक्षा ग्रहण की तो उत्सव मनाया गया, जो पंचकल्याणक होते हैं ना देवों के द्वारा, और अखिल ज्ञान केवल ज्ञान जिनका उत्पन्न हुआ उस समय प्रकाश का उत्सव मनाया गया, और जब मोक्ष चले गए तो उत्सव मनाया गया। ऐसे अद्भुत पूजा के जो भागीदार थे, संगीत स्तुति मंगल, संगीत के द्वारा, स्तुति के द्वारा, मंगल ज्ञान के द्वारा जिनका उत्सव को प्रसारित किया गया, मनाया गया, ऐसे तीर्थंकर जो प्रभु हैं वे भी मेरे उनके निमित्त से मेरा भी सुप्रभात का उत्सव मांगलिक होवे, ऐसे यहाँ पर भावना भाई गई थी। तो ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, हो गया। फिर से एक बार पढ़ लो। यस्वरे गावतरो समे यद भव जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे पूजाद्भुतं तद्भवे संगीतस्तुतिमङ्गलै प्रसरता मे सुप्रभातोत्सव। बस चलिए, अब ज्ञानोपयोग पढ़ लें। बाकी एक ये सामायिक चर्या है, ये भी बहुत आपको पढ़ाना जरूरी है, जो कि अब पर्युषण 10 लक्षण आने वाले हैं। आप लोग भी ध्यान सामायिक आदि करोगे, क्लास से छुट्टी रहेगी उस दिनों। तो ये एक बहुत अच्छा सामायिक चर्या 22 नंबर पेज पर कल चर्चा हुई थी ना, सामायिक में क्या करना, तो इसमें वो सब बातें दी हैं। फिर ज्ञानोपयोग भी पढ़ लेंगे, 5-10 मिनट को इस पर पढ़ते हैं। मुनि चर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डोलो मत
बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो, बस निश्चल हो लो। राग द्वेष अरु मोह करो मत, विधि आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। बस जैसे आप लोग बहुत सारा भोजन बनाते हैं ना, अब महाराज जी आ जाते तो क्या चलाऊं क्या नहीं चलाऊं भड़बड़ा जाते हैं, सब देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे हम भी सोचते हैं आपको सब दे दें तो क्या पड़ा है नहीं समझ में जी अच्छा है, चूँकि अभी वक्तव्य है। चलो क्या है सामायिक किसे कहते हैं? श्रावकों के लिए एक सामायिक श्रेष्ठ कर्तव्य माना है। मुनि महाराज हो या श्रावक हो, सभी लिए सामायिक का बड़ा महत्व है। श्वेतांबर परंपरा में तो प्रतिक्रमण और सामायिक बस दो ही वो करते हैं, ज़्यादा उनका कोई भी। तो उन्होंने कहा सामायिक कितनी हो गई, प्रतिक्रमण कितना किया आपने। अब अपने है बता रहे सामायिक में क्या होता है, सामायिक में निर्विकल्प होता है, प्रतिक्रमण में अपने दोषों की आलोचना होती है। ऐसा जैसे आप कपड़ा धोते ना, तो एक साबुन से कपड़ा धो लेते हो, उसके बाद तीनों पाल डालते हैं, कपड़ा चमक जाता है। तीनों पाल रानी पाल जो होता है ना कुछ, तो एक कपड़ा धोना और कपड़े को चमकाना दोनों एक ही अलग अलग है। तो प्रतिक्रमण से हम आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं और सामायिक में अपनी आत्मा को चमकाते हैं, उसमें आयरन करते हैं, बढ़िया नील डाल के सुखा करके प्रेस करते हैं, फिर कपड़ा पे। तो पहले तो मात्र कपड़ा धोया है, तो प्रतिक्रमण में क्या होता है, कपड़े को धोने जैसे आत्मा में जो दोष लगे उसका प्रक्षालन हम करते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे अभी इतना पढ़ लो, फिर प्रतिक्रमण दोनों साथ में करवा देंगे। तो क्या हो गया, मुनिचर्या श्रावक चर्या में आवश्यक है। आवश्यक किसे कहते हैं, जिसको करना जरूरी है। तो क्या करना, ममता तजना और समता भजना, यही सामायिक है। मेरा मेरापन छोड़ो और जो मिले उसमें प्रसन्न रहो। अच्छा सुख मिला तो भी ठीक और दुख मिला तो भी ठीक, इसको कहते हैं समता। और ममता माने आप जानते ही हैं, हर चीज़ मेरी है, ये भी मेरा है, पत्नी मेरे, परिवार मेरे, बच्चे मेरे, मकान मेरे, दुकान मेरे, वस्त्र मेरे। तो सबके प्रति जो मेरा मेरा पान लगा है ना, सामायिक में क्या करना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, कुछ भी मेरा नहीं है। और जितना परिग्रह त्याग कर सको, 10 मिनट 20 मिनट के लिए समस्त परिग्रह का त्याग, वस्त्र आदि जो पहने उसको छोड़ करके, और कोई भी परिग्रह मेरा नहीं है। उस समय संकल्प ले लो कि भैया 20 मिनट के लिए मोबाइल भी मेरा नहीं, अलग कर दो। अब उसी में घंटी बज जाए तो विकल्प हो जाए, 20 मिनट के लिए बंद कर दो, मुझे 20 मिनट सामायिक करना। तो सबसे पहले सामायिक करने के लिए क्या करना, शरीर में जो वस्त्र हैं उसको छोड़ करके शेष सबका मेरा त्याग। चश्मा भी त्याग कर सको तो कर दो, नहीं कर सकते सामायिक में चश्मा जरूरी है। अरे वो पढ़ना नहीं, अभी सामायिक में पढ़ना भी नहीं, वो तो विशेष वो सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की मतलब सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है कि आप तो सब कुछ छोड़ दो, पेन वगैरह सब छोड़ दो, घड़ी भी उतार दो, चश्मा उतार दो, जितना। और श्रावकों के लिए तो कहा यदि वो मुनि बन के भी करें तो श्रेष्ठ सुदर्शन वगैरह जो अष्टमी चतुर्दशी, लेकिन मर्यादा को देख करके बंद कमरे में ऐसा वस्त्र भी त्याग दो। पुरुषों के लिए कहा, महिलाओं के लिए नहीं। पुरुष मुनि महाराज जैसे दिगंबर होकर भी सामायिक कर सकता है, लेकिन उसकी मर्यादा को उसको ध्यान रखना होगा। और अपना जितना पहली शर्त सामायिक में कितना परिग्रह से हम रहित हो सकते हैं, तो ये कर लिया। अब 20 मिनट के लिए हम किसी प्रकार भी करें। फिर ममता तंजा, मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर में छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए शरीर मेरे साथ है। तो समस्त परिग्रह का त्याग करके देखो कितना आनंद आता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी जो अपना आवश्यक, ऐसे श्रावक पहले साधना करते थे, मन में जब त्याग का भाव होता है, त्याग नहीं कर पाता तो ये सोचता कब मुझे मौका मिले तो मैं त्याग करूं। तो इसमें क्या, ममता तजने का मेरेपन का त्याग करो। तो जितने आप कम से कम परिग्रह में आपका काम चल सके उतना रख करके शेष मेरे लिए 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए सब परिग्रह का त्याग। तो सामान्य में 24 मिनट की एक सामायिक मानी जाती है, अथवा 48 मिनट की भी होती है, और बढ़ा लो तो और ज़्यादा होती है। और समता भजना, अब इस समय कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुझे आकुलता नहीं करना, पुराने विचार ध्यान में आते आने दो, एकदम वो नहीं। उस समय नमोकार का पाठ का, ये पहले हमने बताया था, प्राणायाम अभ्यास करने से होता है। हम लोग तो इतने वर्षों से कर रहे हैं फिर भी एकदम स्थिरता नहीं बनती।
क्योंकि अनादिकाल के संस्कार और ये दिन भर की जो वार्ताएं वगैरह होती हैं ना, वो सब दिमाग में तो आएंगी। फिर भी अभ्यास करने से तो करना क्या है, चलो फिरो मत, पहली बात हाथे पैर हिलो डुलो मत। अरे महाराज बहुत कठिन है, 20 मिनट हिलना नहीं डुलना, कुछ नहीं करो, जैसे भगवान वैसे वैसे कांस्टेंट पत्थरा जैसे बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हिलना नहीं। करके तो 1 मिनट भी कठिन है, लेकिन अभ्यास से सरल होता। करना क्या, ये उत्कृष्ट सामायिक का रूप बतला रहे हैं कि हिलना डुलना नहीं। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बैठ करके देखो शरीर हिल तो नहीं रहा, कमर तो नहीं डुल रही, आँख तो नहीं पलकें, तो सारे शरीर एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ, काय योग इसको कहते हैं। तो काय की कोई भी क्रिया ना हो, बस ये भी सामायिक है। क्या करना, कुछ नहीं करना, हिलना नहीं, बस मच्छर काटे तो भी नहीं हिलना, टांग भी नहीं। कई लोग बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, ऊपर नीचे मुंडी करते रहते हैं, तो अब गर्दन भी नहीं हिलना चाहिए, बहुत कठिन है। गर्दन भी ना हिले और आप चले तो पलक भी ना हिले, तब वो तो हिल गएगी। तो आँख खोल वैसे नीचे कर लो, कठिन है। भले 2 मिनट का अभ्यास करो तो, लेकिन चलो फिरो मत, हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो, बोलना नहीं, चुप। मगर अंदर से बोले तो बाहर से तो बोल बंद कर दो, कुछ ना सोचो, और कठिन है नहीं, लेकिन होता है अभ्यास। कुछ नहीं सोचना, बस श्वास को देखो आप। देखो यहाँ से आपको श्वास निकलती हुई बाहर जाती दिखे, बाहर की भीतर आते हुए दिखे, इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए लाखों रुपया खर्चा करते, हम तो फोकट में बता रहे हैं तो भी नहीं मानोगे बेटा। वही जाके ध्यान केंद्र में वो 3 दिन तक ये करत रहो बस, और पैसा फट गया तो भी अच्छा लगता, पैसा लगता है ना। कुछ नहीं करना, देखो बोलना नहीं, सोचना भी नहीं, कुछ की इच्छा भी नहीं करना, ना मुझे खाने की इच्छा, ना पहनने की इच्छा, ना घूमने की इच्छा, इन सबको विराम लगा। इसका नाम है निश्चल भाव। और बस निश्चल हो लो, निश्चल, बिल्कुल किसी प्रकार की चंचलता ना हो। घंटों का अभ्यास नहीं करना, मिनटों से शुरू करो। 2 मिनट भी अगर आप सफल हो गए, समझ लेना आपकी बहुत अच्छी सफलता। घंटों नहीं करो, हम 2 मिनट ऐसा करेंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं, हाथ में से। इसलिए देखना आचार्य शांति सागर महाराज जी वगैरह को हमने देखा ऐसा हाथ बांध के बैठते फोटो वगैरह में, क्योंकि हाथ देखना हिलता ही रहता कुछ हमारी स्वयं की कमी, हम तो बता रहे ना, ये हमसे कभी बहुत कम होता है। निश्चल हो जाओ। लेकिन कई महाराजों की साधना हम देखे, जो घंटों में, महाराज ने श्रावकों की साधना देखी। एक हमारे पास खुरई के पंडित जी आते थे, राजेंद्र पंडित जी, वो सांगारेन में टीचर थे, और उन्होंने व्रत प्रतिमा वगैरह ली, और उनकी साधना जब हमने देखी, पहले उन्होंने अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन किया, वही पढ़ाते थे। फिर खुरई चातुर्मास में हम लोगों से जुड़े, और फिर उनको इतना अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ भाई इसके साथ साथ हमें ये भी ज्ञान जरूरी है। 24 ठाना वगैरह पढ़ा, फिर वो बहुत प्रतिमा के व्रत धारण किए उन्होंने, और कम उम्र में ही उनका, चूँकि वहाँ पर अचानक अटैक आ गया, वो चले गए। लेकिन सांगारेन में बच्चों को पढ़ाते थे, और उनकी साधना हमने देखी सामायिक वगैरह में। जब वो खड़े हो जाते थे तो उनके, ये समझ जाओ, होंठ भी हिलते नहीं थे, और चेहरे में एक जैसी मुस्कान आ गई, तो पूरे 48 मिनट तक वैसी ही मुस्कान। और बिल्कुल जो खड़े हो गए हाथ लटका करके। क्या देखो, ज्ञान जब चर्या में डलता है ना तो आनंद आता है। और जब उन्होंने चर्या संकल्प ले लिया, व्रत नियम ले लिया, तो फिर हमने उनको अपनी पीछी भी दी। अब वो ये योगा, तो 6वीं प्रतिमा तक उन्होंने व्रत ले लिए थे, और साधना हमने उनकी देखी। 1-1, 2-2 उपवास के बाद भी ऐसे निश्चल हो जाते थे, जैसे कि बिल्कुल पता ना, उपल खाज खुजाब के, बिल्कुल स्थिर कांस्टेंट होकर के वो सामायिक करते थे। 1-1 घंटा वो हिलते, हम उनके सामायिक देखते रहते थे। ऐसे एक बाबा जी थे फूलचंद, वो 80-85 साल के थे, लेकिन सामायिक में जब वो बैठ जाएं तो 1 घंटे वो हिलते नहीं। ऐसे शांति सागर महाराज जी अपने आचार्य के साथ थे, हम लोग ललितपुर वाले हुए, वो उनकी भी सामायिक हमने देखी। कई साधक ऐसे जो कि घंटों एक आस्था में निश्चल रहते हैं। और हो सकता है उस शरीर की निश्चलता से ही मन की चंचलता कम होती। जिसका शरीर ही निश्चल नहीं हो तो मन चंचल बना रहेगा। देखना आप, जो बच्चे जितनी ऊधम एक्टिविटीज़ करें उनका मन उतना चंचल होता है। तो यहाँ पर दिया,
कुछ ना सोचो, कुछ ना चाहो, बस निश्चल हो। राग द्वेष और मोह करो मत। राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना, ये विधियाँ, अर्थात ये सब प्रक्रिया भीतर से होनी है, इंटरनल। बाहर से जो बैठे अंदर आप उसको सब संभालना है। तो ममता तदना समता भजना ही सामायिक है। अब आगे इसको और पढ़ें। हाँ, वो तो उस समय क्या करना, विचार को बंद नहीं करना, विचार को डाइवर्ट करना। जैसे घर में लड़ाई हो गई, अब लड़ाई करके सामने बैठ गए, फिर ये विचार करो, देखो भैया यही संसार का क्रम है, कितना भी किसी को समझाओ, सही कहो, लेकिन ये सब कभी मिटने वाला नहीं है। ये जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। चलो भैया, सबका अपना अपना परिणाम है, हम क्या कर सकते। एक बार दो बार समझाए, नहीं समझ रहे और लड़ने आ गए, तो भैया रहने दो। अब हमें भी लगा कि भैया ज़्यादा किसी को समझाने मतलब नहीं, कहूँ और उल्टा सीधे कर बैठे तो लेने और हो जाएगा। नहीं, असली शांति से अपनो धर्म ध्यान करो। कल से हम बहुत निर्विकल्प शांति से अपने भैया पढ़ो लिखो, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, हमसे ज़्यादा पूछो नहीं। अब हाँ, तो कहा है, हाँ दोस्त तो लगेगा, इसलिए 45 मिनट का नियम लेके आओ, भले 1 घंटे बाद आओ नियम उतना ही लो, बाकी उसमें पैसा कर लो, होना चाहिए। इसीलिए तो नहीं 48 में, पहले अपने 48 मिनट का बंधन नहीं है, लेकिन बीच में एक आध बार देख लिया, बाकी होना तो इसी की घड़ी देख के सामायिक नहीं होती। लेकिन पहले अपने आगम के अनुसार तो जैसे मुट्ठी बांध ली, ये मुट्ठी जब तक बंधी रहेगी, अथवा बाल जब तक बंधे रहे, मूर्ध रो मुष्टिवाद हो, आसन जब तक लगा रहेगा तब तक मैं, हमने इसमें सामायिक का ऐसे ऐसे संकल्प होता था काल का, जितनी देर तक मैं स्थिर रह पाऊँगा उतनी, तो ऐसा भी होता था। लेकिन अब आचार्यों ने कहा कम से कम 24 मिनट या 48 मिनट आप कर लो, और फिर दो शुरू में लगता है, बाद में अभ्यास हो जाता ना तो उतनी देर बाद ही खुलती है। अब बीच में नींद आ जाए तो बात अलग है जबकि आ जाए ये हो जाए, इसलिए सब अभ्यास करने से होता है, अभ्यास करेंगे तो। अब प्रतिक्रमण क्या होता है ये आप पूछें, तो प्रतिक्रमण में अपने दोषों को धोया जाता है। तो कैसे, जैसे पेज नंबर 18 निकालो, ये प्रतिक्रमण सामायिक पाठ 2 तो अपनों को करना ही है, पर सत्य सत्य प्रणाम करते आशीष हमको देना, दोषों को दूर करने अपराध क्षम्य करना, मन से वचन से तन से कृतकारितानुमत से दुख शोक क्लेश सहते, चारों कसाय करके निज रूप को भुलाया, आलस्य भाव करके बहु जीव को सताया, भोजन शयन गमन में अज्ञान भाव द्वारा, दिन रात और क्षण क्षण अपराध हो रहे हैं, इस बोझ से दबे हम गुरुदेव की शरण में प्रायश्चित लेने आए, मुक्ति का राज पाने भव रोग को नसाए। इसको कहते हैं प्रायश्चित, अपने दोषों की आलोचना करते हुए और भगवान मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। इसी प्रकार से किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता सभी जन को, सभी से मित्रता मेरे, किसी से बैर ना क्षण को, यही है भावना मेरी, किया उपयोग से छेदन, रहा जो भाव में वेदन, को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में, क्षमा करना न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से मांगता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ।
इस प्रकार का विशेष आपको बाद में देख लेंगे। चलिए भेद प्रभेद निकाल लें। कहाँ पहुँच गए थे अपन? हाँ, पुण्य पाप ये हो गया था 18 नंबर। संबर 2 प्रकार का होता है। संबर किसे कहते हैं बताया था आपको, कर्मों के आने को रोक देना, इसको कहते हैं संबर। जो सर्जल आवत मोरी तो जो डांट लगावे, ऐसा है ना, जो मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता। जैसे आपने डांट लगा दिया तो पानी बहना बंद हो जाता है, उसी प्रकार हमारे इन परिणाम, जिन परिणामों के द्वारा कर्म का आना रुक जाए उसे कहते हैं भाव संबर, और कर्मों का नहीं आना तो ये कहलाता है द्रव्य संबर। तो संबर के 2 भेद बताए थे, ये सभी में आपको लगाना चाहिए। ठीक। निर्जरा 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो निर्जरा माने क्या होता है? कर्मों का एक देश झड़ना। जैसे 100 कर्म हमने बांधे तो 2-2 करके उसको निकालते जाएंगे, इसको कहते हैं निर्जरा। और जब पूरे 100 कर्म नष्ट होगा तो हो जाएगा मोक्ष। तो थोड़े थोड़े जो कर्म झड़ते हैं वो 2 प्रकार के झड़ते हैं, सविपाक और अविपाक। एक वो कर्म होता है जो समय पर फल देता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हो, यदि हमारे क्रोध कर्म का उदय आया तो फल दे करके चला जाएगा। तो अभी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमारा वो कर्म जो है लोभ के रूप में परिवर्तन होकर उदय में आ जाए, इसको संक्रमण कहते हैं। अभी वो आपको कोई क्रोध कर्म बांधा था, वो कर्म उदय में तो आने आ रहा है, किंतु चूँकि क्षेत्र वैसा नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चाहिए तब हमें कर्म फल देता है। निश्चित मानना, अपने को लगता है हमारे कैसे कर्म का उदय, आचार्य कहते हैं मात्र 5% कर्म हमें फल दे रहे हैं, 95% तो बिना फल दिए झड़ जाते। उदाहरण दिया था, जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें फूल कितने लगते हैं, बोर जिसको कहते हैं। एक पेड़ में मान ली 1 लाख फूल लगे, तो 1 लाख फूल लगने के बाद 1 लाख फूल में ये समझ जाओ 50-60 हज़ार 70 हज़ार फूल तो झड़ ही जाते। उसमें छोटे छोटे बोर होते ना, कितनी थोड़ी हवा चली झड़ जाते, और मुश्किल से 10,000 अमिया बन पाते। और 10,000 में भी अच्छे बड़े अचार के योग बनेंगे 5,000 आंधी तूफान में झड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमने जो 1 लाख कर्मा दी, मात्र 5,000 उधर में आ रहे हैं, बाकी जो 95,000 बिना फल दिए। अभी जैसे आपको क्रोध का उदय आ रहा है, किंतु आप कक्षा में बैठे हैं तो क्रोध का उदय संक्रमण होकर के अभी लोभ है कि हम महाराज जी की कक्षा में पढ़ना है, तो लोभ के रूप में उदय में आकर के वो चला गया। इसको कहते हैं स्वमुख से उदय में आना और परमुख से उदय में आना। स्वमुख माने जैसे क्रोध का क्रोध के रूप में उदय में आना, इसको क्या कहते हैं? स्वमुख। और परमुख किसे कहते हैं? क्रोध का लोभ के रूप में उदय आए। जैसे अभी आपको क्रोध कषाय का उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन परमुख से आ रहा है। और स्वमुख से क्या होगा? क्रोध के उदय में क्रोध ही रूप में फल देना। तो ऐसा हो जाता है। तो एक तो ये होता है समय पे फल देने वाला निर्जरा, तो जो हमने कर्म बांधा था समय पे उदय में आया और चला गया। दूसरा होता है अविपाक निर्जरा, तो समय से पहले उदय में आकर के दे देना। जैसे आम या सीताफल होता है, पेड़ पे लगेगा तो वो 3 महीने में पकेगा, लेकिन आपने 2 महीने में तोड़ लिया, उसको भूसे में रख दिया तो 4 दिन में पक के बाहर आ गया। केले वगैरह जो पकाते ना, तो ये सब कच्चा निकाले, तो इसको कहते हैं अविपाक, यानी समय से पहले कर्मों को झड़ा देना। अब जैसे आपने उपवास किया तो वो कर्म जो आपके आने वाले थे 3 दिन बाद, वो आज ही आकर के चले गए। प्रायः होता है हम लोग जब दीक्षा वगैरह के शुरुआत में इतनी निर्जरा होती है, खूब अंतराएँ आएंगे, खूब बुखार आएगा ये शुरुआत में, और फिर बाद में क्योंकि वो उदीर्णा एक प्रकार से कर्मों की होना शुरू हो जाती है, इसको उदीर्णा भी कह देते हैं। तो समय से पहले पाक विषय माली, जैसे माली फल तोड़ करके पहले भूसे आदि में रख के पका देता है, उसी प्रकार समझना चाहिए हमारे कर्मों को। तप वगैरह करते हैं तो इसकी निर्जरा ज़्यादा होती है, समय से पहले कर्म अपना फल दे करके झड़ जाना, इसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। आया समझ में? पेड़ पर ही जाम फल पकना और तोड़ करके नीचे उसको पका लेना, ये दोनों में। इसी प्रकार सविपाक और अविपाक। एक निर्जरा पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। बहुत अच्छी बात। तो पहली निर्जरा से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा,
समय पर आ रहा, झड़ रहा है, लेकिन उसके साथ बंध भी बहुत सारा रहा है ना। लेकिन दूसरी तपस्या करते हैं, अब उसमें निर्जरा कर जो करके जो अविपाक निर्जरा होती है उसमें 100 परमाणु, हजार कर्म हमने नष्ट करने लगे। वैसे उदय में आते तो 100 कर्म बांधे थे, 2-2 करके उदय में आ रहे हैं, तो वो आपको 50 साल में लगेंगे। मान लो 1 साल में 1-2 कर्म आए, और वही आपने पुरुषार्थ किया तो 1 साल में 50 आ गए, दूसरे 2 ही साल में पूरे कर्म निपट जाएंगे। तो दूजी करे तो उद्यम करे, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक तो सामान्य से बिना पुरुषार्थ के हमारे कर्म झड़ रहे हैं, जो कि हमने बांधे थे, समय आया चले गए। लेकिन अब जो हमने बांधे थे पुरुषार्थ करके हम उसको जो अविपाक निर्जरा करते हैं वही मुक्ति का साधन बनता है। जो जो देखी वीतराग ने सब समय पर हो जाएगा ऐसा नहीं, पुरुषार्थ किए बिना कर्म झड़ेंगे नहीं। अविपाक निर्जरा अन्यथा क्यों कहीं? अविपाक निर्जरा इसलिए कि समय से पहले उन कर्मों को पका करके झड़ाना होता है। ऐसा देखो भाई, आस पड़ोस वालों को संभालो, तुम्हारे पड़ोस में जे ही बैठना, सुन तो रहे, सो तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, जागते रहो। जागना ही वजह इसलिए सामने वालों को देखते हुए रहने, देखो सब सो तो नहीं रहे कि जागते रहे। चलो एक बार ऐसे हुआ, बताते हैं। हाँ, लालू प्रसाद जी थे ना, लालू प्रसाद, उसमें कोई चारा घोटाला और कोई चर्चा चले, सांसद वो सो रहे थे। अभी राहुल जी का कहा रहा वो सोते हुए वीडियो, अब वो सांसद सभा में सो गए, तो बाद में उठाओ, हम सो नहीं रहा था, हम ध्यान से सुन रहा था। बच्चे सुन रहे थे जो चर्चा हो रही थी लोकसभा में। अभी एक राहुल जी का वीडियो चला, वो भी ऐसा। तो कई लोग ज़्यादा ध्यान में लीन हो जाते ना, तो भी पता नहीं चलता, ध्यान से सुनते। चलिए, तो कहाँ कह रहे थे आपको? अब मुनि 2 प्रकार के होते हैं, एक भावलिंगी और द्रवलिंगी। इसका अर्थ क्या होता है? कहीं आगम में आप पूछो कि जितने लोग द्रवलिंगी और भावलिंगी की चर्चा करते हैं ना, उनसे पूछे इसका अर्थ क्या होता है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं। उनने कहा कि भाई मुनि महाराज बैठे थे और शत्रु भी आके शांत हो गए तो भावलिंगी। नहीं, वो क्रिया से मतलब नहीं। भावलिंग और द्रवलिंग का अर्थ इतना होता है, जैसे आपने एक शीशी में लिखा शुद्ध घी और भीतर भी शुद्ध घी है, तो भावलिंगी वो माना जाएगा शीशी। और बाहर से लिखा है शुद्ध घी और भीतर नकली डालडा भरा है, तो कहलाएगा द्रव्यलिंग। जैसे मुनि महाराज का गुणस्थान क्या हो, गुणस्थान होते हैं 14, तो मुनिराज का गुणस्थान होता है 6 से लेकर के 14 तक। वर्तमान में मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान होना चाहिए। गुणस्थान किसे कहते हैं? आत्मा की परिणति, परिणाम। अब मुनि बाहर से हमने पूरा परिग्रह त्याग कर दिया, निर्ग्रंथ बन गए। अब भीतर से हमारे परिणाम कौन से गुणस्थान के होना चाहिए? 6वां 7वां। यदि 6वें 7वें गुणस्थान के परिणाम ना होकर के पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें गुणस्थान के परिणाम हो गए, तो मुनिराज कहलाते हैं द्रव्यलिंगी। और जिनके 6वें 7वें गुणस्थान के परिणाम हैं और बाहर से निर्ग्रंथ हैं, वो कहलाते हैं भावलिंगी। तो कोई मुनि महाराज भावलिंगी है द्रव्यलिंगी, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि परिणाम हमारे तुम्हारे ज्ञान के विषय नहीं, तो केवल ज्ञान ही जान सकते। हम इतना ही देख सकते हैं, बाहर से जो मुनि की मुद्रा का लक्षण बताया है, आरंभ और परिग्रह से रहित निर्ग्रंथपना जिनके पास है, वो मुनिराज हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हैं। बाकी ये अपने को अंदर क्या परिणति चल रही, हो सकता अंतर्मूर्त उनका गुणस्थान बढ़ जाए, अंतर्मूर्त की परिणति होती है, लेकिन ये हम तुम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। हम तुम बाहर की स्थिति देखो, और बाहर की स्थिति देख करके वो हमारे लिए पूजनीय है। तो लेकिन यहाँ पे द्रव्यलिंग और भावलिंग के लोग अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। अरे बोले मुनि राजा जो अपने आत्म ध्यान में लीन है वो भावलिंगी है, जो बाहर बते आ रहा है वो द्रव्यलिंगी है। नहीं, इससे उसका कोई फर्क। उपसर्ग हो गया, बोले उसके अब पाशनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया था। अरे बोले जिनको राजा श्रेणिक थे ना, मुनि राजा बैठे थे, कुत्ते आ गए शांत हो गए, ये भावलिंगी है। नहीं, ये भावलिंगी कोई परिभाषा ऐसे नहीं होती। वो तो पाशनाथ पे उपसर्ग हुआ, भले मुनिराज के पास कुत्ते शांत हो गए, किंतु पाशनाथ पे वो कमठ शांत नहीं हुआ, तो क्या भावलिंगी नहीं थे? क्या भावलिंगी तो थे।
भीतर के गुणस्थान की परिणति हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, लेकिन बाहर जो परिग्रह आदि का त्याग है वो तो हमें समझ में आता है। इसीलिए तो यहाँ पर मुनि महाराज दो प्रकार के होते हैं, भावलिंगी और द्रवलिंगी। तो भावलिंगी का अर्थ समझ में आया, जैसा त्याग वैसा परिणाम। अब हमने मुनि महाराज बन गए, हमारा छठवां साधन, लेकिन मान लीजिए परिग्रह आदि आ गया तो हमारा गुणस्थान गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो कौन सा लिंग हो गया? द्रवलिंग। लेकिन हम कहने में हम किसी को कह नहीं सकते कि हाँ श्रावक भी होता है द्रवलिंगी भावलिंगी। हमारी आप अविरत सम्यक दृष्टि भी हैं, जैन अपने सामने लिख लें, जैनी जैसे कर्तव्य नहीं कर रहे तो नाम के जैन इसको कहते द्रवलिंगी श्रावक। यदि भीतर से सम्यक दर्शन है, देवसा भक्ति है, तो वो कहलाता भावलिंगी श्रावक। ऐसे पंचम गुण स्थान में भी लगा लेना, अणुव्रती बन गए, पर चला ऊपर से तो अणुव्रत है, भीतर से कोई व्रत है नहीं है, परिणामों उतना, तो वो द्रव्य। तो द्रव्य और भाव का मात ऊपरी है तो द्रवलिंगी, ऊपर के साथ भीतर की भी परिणति वैसी निर्मल है तो इसको समझना भावलिंग है ना। ये हमारे भावलिंग हमारे तुम्हारे ज्ञान का पकड़ में नहीं आता, किंतु श्रेष्ठ तो भावलिंग ही है। और बिना द्रवलिंग के भावलिंग नहीं होता, ये भी पक्का है। पहले बाहर का त्याग होगा फिर भीतर से त्याग होगा। बाहर का त्याग नहीं हो और भीतर से तो हमारा त्याग है, ऐसा नहीं। पहले छिलका बाहर उतारना पड़ेगा तभी तो धान की लालिमा निकलेगी। कई लोग आज इस बात का बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, अरे हमारा तो भीतर से सब त्याग है महाराज। एक दिन हमने सुनाया था ना, मैं पता नहीं, एक डॉक्टर साहब थे एक जगह चातुर्मास हो रहा था, 75-80 साल के थे, वो सुनाया था शायद आपको, भूल गए। तो पीछी लेने के लिए, हमारे पीछी लेने के लिए वो आए, तो हमने पूछा डॉक्टर साहब अच्छा बहुत अच्छा, कम से कम आपके भाव बने। वो आध्यात्मिक चर्चा वगैरह ज़्यादा करते थे। हमने कहा ठीक है, उम्र थी उनकी 74-75 साल। हमने डॉक्टर साहब नियम क्या लेंगे ये बताओ। तो बोले महाराज सब नियम है ही हमारे। फिर हमने कहा संकल्प कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो हम उन्हीं को ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह लेते हैं। तो बोले ठीक है। दूसरे ने चिट्ठी लेके आया, बोले शुद्धात्मानुभूति पूर्वक 5 पाप का त्याग, शुद्धात्मानुभूति पूर्वक 5 पाप का यथा योग्य त्याग। हमने कहा ये तो ठीक है, बता ब्रह्मचर्य कितने दिन का पालन करेंगे आप, पूछ के बताते हैं। और वो घर गए, उन्होंने दूसरा 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। तो हमने कहा नहीं ये तो नहीं, अब इस उम्र में तो आजीवन करो। नहीं तो हमारा दूसरा डॉक्टर है 50 साल वाला, उसने लिया 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। तो हमने कहा हमें शुद्धात्मूर्ति नहीं, हम तो द्रव्य से पहले बताओ। बोले महाराज उधर दृष्टि नहीं जाती। हमने कहा दृष्टि नहीं आती, संकल्प कर लो। संकल्प नहीं कर सकते। तो ये समझ जाओ, इस प्रकार से परिणति आज बन रही है। अरे बाहर के त्याग में क्या रखा, भीतर से त्याग करो। हम बाहर का तो चलता है कुछ नहीं, लेकिन नहीं, बाहर के त्याग के बिना भीतर का त्याग कार्यकारी नहीं होता, अन्यथा घर बैठे लोगों को मुक्ति हो जाए। बाहर परिग्रह का त्याग कर दिया, अब भीतर में यदि कोई परिग्रह है तो उसका भी त्याग कर दो। जिसने बाहर का ही त्याग नहीं किया और भीतर के त्याग की चर्चा करते हैं, शर्ट उतारा नहीं और बनियान उतर जाए। क्यों भैया, बुशर्ट कहते ना, बुशर्ट पहले कुर्ता उतरेगा कि पहले बनियान? अब तो ज़माना बदल गया, अब पहले बनियान उतर जाएगा, कुर्ता तो अपने आप उतर जाएगा, काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, पहले भीतर से छोड़ो। ऐसा होता नहीं, बाहर से छोड़ने के बाद भी भीतर की परिणति बनी रहती है। इसलिए आचार्य ने कहा, बाहर से छोड़ा तो क्या छोड़ा, भीतर से छोड़। किसके लिए डांटा था? उन मुनियों के लिए जिनने बाहर से तो छोड़ दिया, फिर भी पुष्प डाल को वो कानी बीबी याद रही। एक कथा आती ना स्थितिगण में कि एक पुष्प डालता, वो अपने राजा श्रेणिक का पुत्र जो वो ही मुनि बना। क्या नाम था उनके गुरु के? वारिसेन। वारिसेन के साथ वो भी मुनि बन गए। अब जब वहाँ पे गए तो 12 साल बाद भी उनको अपनी वो पत्नी जो थी, कानी पत्नी, उसकी याद बनी रही। यार वो बहुत अच्छी थी। महाराज को एक दिन पता चला तो महाराज ने कहा बेटा चलो अपन संगे चलते हैं। और फिर वहाँ पे अपने घर पहुँचे, उन्होंने सारी 32 रानियों को बुलाया। तो देख के वहाँ, और स्वयं लकड़ी का बचपन में कहानी पढ़ी थी, उन महाराज को प्रबोधन देने के, भैया तूने सब छोड़ा, वो स्त्री का मोह क्यों नहीं छोड़ रहा? तो कहा था उनके लिए जिन्होंने सब छोड़ा फिर भी भीतर, उल्टा क्या लगा रहे, अरे कितने बार मुनि बन गए, पिछी कमंडल के ढेर लग गए, बाहर से तो भीतर से छूटा नहीं। अब एक काम करो, इस बार बाहर से नहीं छोड़ना, भीतर से छोड़ना। और उल्लू से हम भीतर से छोड़ना माने अब इस बार वो कोई त्याग नहीं करते, और भीतर से हम तो भीतर से छोड़ रहे हैं।
और बाहर से छोड़े बिना भीतर से भी नहीं छूटता। तो कथन किसके लिए था? जिन्होंने सब कुछ, जैसे आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया फिर भी खाने के भाव कर रहे हैं, अरे जब भैया छोड़ ही दिया, भीतर में तू मिलना तो है नहीं सुबह, अब विकल्प छोड़ उसका। अब तुमने सुन लिया, हाँ भीतर से छोड़ना, बाहर से भले खा लो, भीतर से छोड़ा तो छोड़ा, बाहर से छोड़ा तो क्या छोड़ा। तो अब रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं करना, हम तो भीतर से जब पूरी तरह आएगा ना तभी छोड़ेंगे। कोई लोग ऐसे कहे महाराज हम तो छोड़ेंगे, पूरा छोड़ेंगे। अरे भैया थोड़ा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो पूरा छोड़। मतलब स्वयं को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं और लाखों की समाज इसी धोखे में पड़ी है कि छोड़ना है तो भीतर का छोड़ना। जो स्वयं नहीं छोड़ पाता वो कह भी नहीं पाता, कैसे कहेगा बताओ। एक मंदिर में हमने साबूदाना का त्याग का एक पंपलेट बनाया था, वो लगाया, दूसरे दिन बाद देखा तो पंपलेट मिला नहीं। तो हमने कहा कहाँ चला गया? बोले मंत्री जी ने अलग करवा दिया। हमने मंत्री क्यों रे, क्यों अलग करे? छोरा ही सा था वो। बोले महाराज मैं साबूदाना खाता हूँ ना। तो तू खाता तो ये क्यों निकलवा दिया? बोले मैं छोड़ नहीं पाता इसलिए मैंने लगा, फट उसको डांटा, उन्होंने लगा फिर से मैं। अब स्वयं तो खाता था और कोई दूसरों क्या कहे। तो ऐसी बात, जो स्वयं त्याग नहीं कर पाते वो ऐसे ही कहते भीतर का छोड़ो बाहर का, और भीतर का छोड़ा ओड़ा दिखता ही नहीं है। दिख रहा है क्या भीतर का छोड़ा? सब दुनिया के राग रंग कर रहे हैं, पाप में ढले। पहले बाहर का त्याग करो, उसके बाद भी भीतर में परिणति बनी रहती है। फिर आचार्य कहते हैं जब बाहर का छोड़ा भीतर भी छोड़ दे। अब बाहर से छोड़ो नहीं और भीतर से छोड़ेंगे हम, तो भीतर से ब्रह्मचर्य व्रत है, बाहर से तो जो है तो चल रहा है, वो तो बाहर की बात है। जड़ की क्रिया है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? दो शरीर में मिले लेकिन आत्मा तो सब पृथक है, आत्मा तो शुद्ध है, शरीर अशुद्ध हुआ। ये सब अध्यात्म का दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए समझदारी से काम करो। भावलिंगी और द्रव्यलिंगी ये दो मुनिराज जो चर्चा में आते हैं, कोई आपसे पूछे कहना किसी आगम में पढ़ा क्या आपने कि भावलिंगी किसे कहते हैं, एक बार हमें ग्रंथ दिखा दो। कोई भी स्वाध्यायशील व्यक्ति कोई आपको चर्चा करता हो, एक ही बात आपको कौन से ग्रंथ में पढ़ा और किस आचार्य ने लिखा, 80% लोग भाग जाएंगे। हमारे पास तो इतने 25 साल हो गए हमें घर छोड़े, कोई पंडित कोई विद्वान आते ही नहीं हमारा। हम इतने पूछते कौन से ग्रंथ में पढ़ा और कहाँ किस आचार्य ने पढ़ा। पंडितों की बात नहीं मानेंगे हम, पहले आचार्य पुनीत ग्रंथ देखो। सब चले जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं। जो तुम लोगों को उल्लू बनाते एक बार हमारे पास तो आए। तुम लोग को ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं और ये बताते हैं आत्मा, और जब हमारे पास है हमने एक ही पूछ लिया तो ग्रुप से अलग कर देते, बोले नहीं तुम लोगों से बात नहीं करना। वहीं की जहाँ के हम पंडित, वो एक सज्जन रोज़ हमारे पास आते थे, वो शाम को मंदिर में प्रवचन करते थे, सुबह हम करते थे, और बच्चे सब हमारे से जुड़े ही थे। वो यहाँ सुन के जाते थे, वहाँ भी सुन के जाते थे। तो हम कहते थे अलग बात, वो कहते थे अलग बात। तो कह रहे पंडित जी आप अलग कह रहे हैं, महाराज जी तो ऐसा कह रहे हैं, आप महाराज जी से चर्चा क्यों नहीं करते? तो कहते भैया हम बड़ों से चर्चा नहीं करते, उनसे उलझते नहीं हैं, हम तो जो पढ़ा सो आपको बता रहे हैं। उनको जो रटा दी गई ना विद्या उतनी ही आपको बताएंगे, और ज़्यादा तत्व ज्ञान चर्चा वाला कोई विषय नहीं होता। इसलिए अपने को उसको समझते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्यालय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अकृत्रिम, बस्ता बन गया, जल्दी भूख लगे आई। हाँ जल्द। चैत्यालय अपने पढ़े ही था। चैत्यालय किसे कहते हैं? मंदिर को। तो मंदिर दो प्रकार, अकृत्रिम माने जिसे किसी ने नहीं बनाया, जैसे नंदीश्वर दीप के जिनालय ये अकृत्रिम है, और अपने यहाँ पे जो बने ये कृत्रिम है। इतने यंत्र ज़्यादा नहीं। अकृत्रिम जिसे किसी ने नहीं बनाया और कभी कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये सब अकृत्रिम है, इसे किसी ने नहीं बनाया। और अपनी जो मंदिर देव बनाते हैं इसको कृत्रिम चैत्यालय कहते हैं। चलिए इतने रख लेते हैं, टाइम आपका हो गया, तो आकुलता नहीं करना। छुट्टी। हाँ जी पूछो जल्दी से। हाँ अकृत्रिम चैत्यालय में अरिहंत और सिद्धों की प्रतिमा होती है, तीर्थंकरों की प्रतिमा प्रायः हम लोगों के यहाँ पर होती है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ ऐसे ही है, बहुत बढ़िया आपने सही बताया। नहीं तो सही बता तो चलो। पेज नंबर 19, खड़े हो जाओ या बैठे। प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं, झुका तेरे चरणों में सर जा रहे हैं।
हुई पूजा भक्ति न कुछ सेवकाई, न मंदिर में बहुमूल वस्तु चढ़ाई। यूँ खाली फकत जोड़ कर जा रहे हैं, प्रभु दर्श कर आज घर जा। सुना तुमने तारे अधम और कामी, न धर्मी सही फिर भी है तेरे हामी। हमें भी तो करना अमर जा रहे हैं, प्रभु दर्श कर आज। बुलाना कभी फिर भी हम को तपने लगे इस बहाने, मेरे कर्म झरने जरा लेते रहना, खबर जा रहे हैं, प्रभु दर्श कर आज घर जा रहे हैं। झुका तेरे चरणों में। खुरई में हमारा चातुर्मास हुआ था, उस समय जो भैया वृत्ति करने आते थे तो सब बाद में खड़े होके जो ये पंक्ति पर इतना आनंद आता था, उनकी आंखों से आंसू झरने लगते थे। हे भगवान, अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं, क्या करें, जाए बिना काम चलता नहीं, किंतु भगवान पुनः अपने पास बुलाते रहना, इसी बहाने मेरे कर कम से कम याद कर लेना। जब मंदिर से घर जाओ तो इसको पढ़ के जाओ, खूब आनंद आएगा। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जिन रहे, जो तेरी सर कायु सरगम करो।